चलिए इस वीडियो में बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की और इसके बाद बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट की। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संक्षेप में छोटे में समझा था किस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो इसको थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करते हैं इस लेक्चर में। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है कि जब भी आपको ऐसी लिस्ट बनानी होती है जिसके जो मार्कर होते हैं, यानी कि लिस्ट आइटम के पहले जो सिंबल लगे होते हैं, अगर वो सिंबल के रूप में है तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं तो ये आपके क्या है, एक सर्किल की तरह है, स्फीयर यानी कि गोला जो है ये सिंबल है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इसमें बस हम लोग यही एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके के जो ये सिंबल है, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा शेप भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है CSS प्रॉपर्टी, लिस्ट स्टाइल टाइप। तो लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और उसमें हम लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं। डिस्क डालेंगे तो डिस्क टाइप का मार्कर आपको, यानी बुलेट टाइप का मार्कर दिखाई देगा, और ये डिफ़ॉल्ट होता है जो आपको अभी दिख रहा था, ये डिस्क ही है जो कि डिफ़ॉल्ट है। यानी कि आप अगर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे नहीं किया है, तो भी आपको ये दिख रहा है, ठीक। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद अगर आप सर्किल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं इस CSS प्रॉपर्टी में, अगर सर्किल वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या काम करेगा, जो मार्कर था, जो बुलेट टाइप का मार्कर था, उसको सर्किल बना देता है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बना देगा, और नन मतलब कोई भी नहीं आएगा वहाँ पर मार्कर। तो इस एग्जांपल को समझते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इवल टैग है उसके अंदर इस स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें एक CSS प्रॉपर्टी और CSS वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि ये जो कॉलन है ये डिवाइड करता है CSS प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू के बीच में डिवीज़न करता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, यानी डिस्क आपको दिख रही है। यहाँ पे अगर आप सर्किल करते हैं तो ये सर्किल टाइप का यहाँ पे सिंबल आपको दिखाई देगा, ये सिंबल सर्किल टाइप का आ गया। स्क्वायर करेंगे तो आपको ये स्क्वायर टाइप का दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इस स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके और इस CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके और इसकी वैल्यू को इस्तेमाल करके आप ये जो आइटम है आपके लिस्ट आइटम, इन सभी में आप सिंबल यानी मार्कर बदल सकते हैं, ये जो शुरू में होते हैं, ठीक। तो यही सब इसमें दिया हुआ है, स्क्वायर, नन, ये सब दिया हुआ है। और इसके बाद है कि आप नेस्टेड HTML लिस्ट भी बना सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। तो यहाँ पर ये मेन लिस्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और इसके अंदर आइटम है, एक ये आइटम, एक ये आइटम है, ठीक है, और एक ये है। और जो बीच में जो टी नाम का आइटम है, इसके अंदर भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आपको ब्लैक टी और ग्रीन टी टाइप के दो आइटम दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये होता है सिस्टम। तो एक लिस्ट के अंदर, यानी इस लिस्ट के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने दूसरी लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इस तरीके से आप करते हैं इसको। इसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लिस्ट विद CSS की। तो ये एक ऐसा तरीका है, इसके ज़रिए हम लोग नेविगेशन मेनू बना सकते हैं। नेविगेशन मेनू का मतलब होता है, जैसे कि आपको ये ऊपर वाली लाइन दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL पाइथन जावा। तो ये जो लिस्ट है ये एक नेविगेशन मेनू है। तो इसी टाइप की जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट है इसको हम लोग बना सकते हैं, जिसमें आपको हाइपर लिंक भी ऐड करने पड़ते हैं, एंकर टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला दिया हुआ है, ये कोड दिया है, इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल लिस्ट के ज़रिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनी हुई है जिसके ज़रिए हम लोगों ने नेविगेशन मेनू क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये नेविगेशन मेनू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लिस्ट के ज़रिए। तो इसमें आपको CSS ऐड करना पड़ेगा, जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। तो CSS आपने स्टाइल टैग के ज़रिए सप्लाई किया है इस HTML डॉक्यूमेंट में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो CSS का भी लेक्चर शुरू है, तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। तो धीरे धीरे वो भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपका तो यहाँ पर है कि जैसे हम लोगों ने लिस्ट बनाई, तो लिस्ट के ये आइटम है, और आइटम के अंदर हम लोगों ने एंकर टैग का इस्तेमाल किया है। एंकर टैग का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हम लोग लिंक बनाना चाहते हैं इस पर, इसलिए हम लोगों ने इस वर्ड के साथ साथ एंकर एलिमेंट का भी इस्तेमाल किया है, यानी कि लिंक इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही कोई होम पे क्लिक करेगा, यानी ये होम पर, तो उसको इस एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा इंटरनेट का एड्रेस होता है, ठीक है। कोई भी एड्रेस हो सकता है, ये तो सेम पेज पे जो पड़ा हुआ एड्रेस है वो एड्रेस है, इस टॉपिक पे पड़ा हुआ जो एड्रेस है। और यहाँ पर आप बाहरी एड्रेस भी डाल सकते हैं।
तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से लिस्ट के अंदर एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया, तो आपको ये पूरा दिख रहा है। अब इसकी वर्किंग, इस पर वर्क कैसे किया जाए, इस पर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ है CSS, यानी हम लोगों को ये CSS दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर CSS डाली है। बताया है कि जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो नन है। नन इसलिए रखा गया क्योंकि अगर आप यहाँ पे सर्किल कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हाइपरलिंक इसमें अटैच है। अगर यहाँ पर आप सर्किल ले लेंगे तो उससे क्या कोई मतलब तो है नहीं इसका। सामने आपके सर्किल भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नन कर दिया गया। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन पैडिंग तो आपको इसके बारे में पता होगा। मार्जिन पैडिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये मार्जिन पैडिंग है। जैसे इस पर क्लिक कर दें तो आपको ये दिखाई देगा। देखिए क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये कंटेंट है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके ऊपर पैडिंग होती है जो कि आपको ये कलर दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर, और पैडिंग से ऊपर जो होता है बॉर्डर होता है, ठीक है। ये बॉर्डर है जो आपको यहाँ पर हल्का दिख रहा है, ये बॉर्डर है, और बॉर्डर से जो बाहर होता है वो मार्जिन होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कंटेंट, कंटेंट के ऊपर पैडिंग, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर, बॉर्डर से जो बाहर की चीज़ होती है वो मार्जिन होता है। तो यहाँ पर मार्जिन 0 रखा गया है, ठीक, कोई मार्जिन नहीं। ब्राउज़र के जरिए जो डिफ़ॉल्ट है वही माना जाएगा, और पैडिंग भी 0 रखा गया, ठीक है। तो पैडिंग कहाँ पे होता है, कंटेंट के जस्ट ऊपर। ये जो कंटेंट है कंटेंट से जस्ट ऊपर, यानी कि अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो आपको ये थोड़ा सा स्पेस चारों तरफ से होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए चारों तरफ से पैडिंग 10 हो गई, ठीक। तो कंटेंट के जस्ट ऊपर होती है पैडिंग। और उसके बाद है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हिडन, हालांकि ये सब CSS की चीज़ें हैं जो कि आपको CSS में मिलेंगी। तो मेरा लेक्चर CSS पे भी चल रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो इसके बाद है ओवरफ्लो हिडन रखा गया है। तो ओवरफ्लो हिडन का मतलब है कि आपके जो ये एलिमेंट होते हैं, तो ये 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। एक तो ब्लॉक टाइप के एलिमेंट होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो इनलाइन टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो ये जो है ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है। तो ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, और अगर इसको कोई इसका जो कंटेंट है अगर ये ओवरफ्लो कर जाता है तो उसको हाइड कर दिया जाता है। तो इसीलिए ओवरफ्लो हिडन यहाँ पे रखा गया है। तो ये चीज़ें आपको CSS में देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए ये होता है। बैकग्राउंड कलर तो आपको पता ही होगा, ये जो बैकग्राउंड कलर है ये आपको दिख रहा होगा। ये पता नहीं कौन सा कलर है, इसको थोड़ा सा दूसरा कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, तो आपको बैकग्राउंड कलर अनऑर्डर्ड लिस्ट का ब्लू दिखता है, ठीक है। और उसके बाद है जो लिस्ट आइटम है, इनको फ्लोट लेफ़्ट रखा गया है, यानी सभी लेफ़्ट से शुरू है। यहाँ पर अगर आप फ्लोट राइट कर देंगे तो सब इस साइड से शुरू होंगे, इस साइड से मतलब वो फ्लोटिंग होगी इनकी। सेंटर भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है लिस्ट। लिस्ट में जो एंकर एलिमेंट है उनकी बातें कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है डिस्प्ले ब्लॉक, यानी कि ये जो एलिमेंट होते हैं, तो आपने CSS में पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ सकते हैं। CSS में जो एलिमेंट होते हैं नॉर्मली 2 तरीके के होते हैं, एक तो ब्लॉक टाइप के, दूसरे इनलाइन टाइप के। तो उसी के डिस्प्ले से ये संबंधित है। तो ये जो एंकर एलिमेंट होता है या फिर स्पैन एलिमेंट हो गया या फिर इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं। तो ये इनलाइन टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो इसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ये लेगा, ठीक है। और इसका कलर वाइट रखा गया है एंकर एलिमेंट, और इसके कंटेंट का कलर वाइट रखा गया है। और उसके यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइट है। अगर इसको आप ब्लैक करना चाहें तो जो लिखा हुआ है ये आपको ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो होता है वो टेक्स्ट का कलर होता है। कलर मतलब ये टेक्स्ट का कलर। तो अगर अब आपको ये ब्लैक टाइप का दिखाई दे रहा है। और टेक्स्ट लाइन जो होता है वो सेंटर कर दिया गया, यानी टेक्स्ट जो है वो अपने ब्लॉक के सेंटर में रहेगा। पैडिंग 16 पिक्सल कर दिया गया, तो आपको पता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया गया। उसके बाद ये जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर जो एंकर एलिमेंट है उसके ऊपर जब हावर करेंगे यानी माउस ले जाएंगे तो उनका कलर बदल जाएगा, ये कलर आ जाएगा जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं। तो अब आपको इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब CSS के प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको CSS में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको वाइट ही रखते हैं, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। येलो कर देते हैं, येलो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो खाली इधर उधर हम लोग को करना है, ठीक है। तो ये सब येलो ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक।
ठीक है। तो लिस्ट आइटम अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोगों ने लिस्ट बनाई, लिस्ट आइटम बनाई, लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को इस पर जो वर्ड हैं उन पर लिंक लगाना है, हाइपर लिंक लगाना है, ठीक है। तो ये हाइपर रेफरेंस href एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसमें लिंक लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी आप लिंक लगा सकते हैं और इसके बाद ये सब दिया हुआ है। और यही जो सेम काम है आप ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। सेम इसमें भी वही चीज़ है। इसमें आप जो टाइप होते हैं, टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे टाइप दे सकते हैं कि आपको 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर वाली मार्कर चाहिए, या फिर कोई ABCD वाला चाहिए, कैपिटल लेटर वाला, या फिर इस टाइप में, या फिर ये रोमन स्टाइल वाले जो नंबर है इनका चाहिए। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको ये 1 2 3 दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कैपिटल ए करेंगे तो आपकी ABCD में ये मार्कर कन्वर्ट हो जाएंगे लिस्ट आइटम के जो पहले वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रोमन वाला करना चाहते हैं तो ये रोमन वाले आ जाएंगे, ठीक। तो इस टाइप में ये ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जाती है। ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका ये टाइप एट्रीब्यूट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी वैल्यू आपको यहाँ से ये सब इस टाइप में जो यहाँ पे दी हुई इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अपर केस लेटर ये वही है, ये भी आपने पढ़ लिया अभी। तो ये सब आप टाइप एट्रीब्यूट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग। तो यहाँ पर है स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसके आइटम की नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 50। तो स्टार्ट मतलब इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, कॉफ़ी की 50 से होगी, टी की 51, फिर ये 52 ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो नंबरिंग है वो उसके लिए हम लोग स्टार्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए तो ये चीज़ें यहाँ से दी हुई, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और उसके बाद है कि अगर आप चाहें तो रोमन नंबर के साथ ही जो रोमन नंबर हैं तो उनमें भी जो 50 की शुरुआत जहाँ से होती है, जैसे एल रोमन में जो एल होता है वो 50 को बताता है, तो आप रोमन नंबर से भी शुरुआत कर सकते हैं जिसमें ये नंबर और रोमन नंबर आपको दोनों देना पड़ता है। जैसे ये टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट दोनों का इस्तेमाल करेंगे तभी ये जाकर यहाँ से शुरू होगा। तो जैसे यहाँ पर आपने रोमन नंबर दिया और यहाँ से देते हैं हम लोग 10, तो आप देखेंगे जो रोमन नंबर है वो 10 से शुरुआत होंगे। तो 10 का तो आपको पता है वैल्यू क्या होता है, x होता है, 11xi होता है। तो वैसे करके आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो l की वैल्यू 50 थी तभी वो वहाँ पे दिख रहा था। तो इस तरीके से आप नंबरिंग शुरू कर सकते हैं अगर आपने दोनों एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया। और उसके बाद है नेस्टेड HTML लिस्ट। तो ये जैसे हम लोगों ने अनऑर्डर्ड में पढ़ा था वैसे ही ऑर्डर्ड में भी नेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं लिस्ट की। तो यहाँ पर एक लिस्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, उसके अंदर दूसरी लिस्ट यहाँ से यहाँ तक दिख रही है। इसी को बोलते हैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाना, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस तरीके से होता है। और ये काम किया गया है, ये जो लिस्ट आइटम है इसके अंदर जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो बनाई गई है, ठीक है। तो इसके अंदर इस लिस्ट आइटम के अंदर ये वाली ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई गई है। तो अनऑर्डर्ड जो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना ही नेस्टिंग लिस्ट होती है। उसके बाद यहाँ समरी दी हुई है, यहाँ पर आपका सब दिया हुआ है कौन कौन से एलिमेंट अभी तक आपने इस्तेमाल किया है। और इसके बाद देख लेते हैं क्या टॉपिक बचा हुआ है। अदर लिस्ट के बारे में भी है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो इसमें भी यही चीज़ है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग का इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन टर्म, ये टर्म होता है यानी कि ये, और इसको डिफ़ाइन कर दिया गया है डी टैग में। डिस्क्रिप्शन के लिए डी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऐसे आपको याद रखना है कि ये dt में हम टर्म बताते हैं और dd जो होता है यानी डिस्क्रिप्शन में हम इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये ब्लैक हॉट ड्रिंक है, ऐसे करके लिखते हैं। तो इस तरीके से होता है ये। तो बस इतना था लिस्ट में।